प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारे टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड हो गया, रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन। ये हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम काम करता है। उसी सिस्टम का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम उसी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ब्लड वेसल्स, हार्ट और चौथा लिम्फ। और ब्लड के भी जो कंपोनेंट है उसके अंदर ही वो सब्सटेंस जैसे डाइजेस्टेड फूड हो गया, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई और एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, वो इस ब्लड के साथ ही मिक्स रहते हैं। ये ब्लड इन ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है ये हार्ट। और चौथा है लिम्फ। तो ब्लड के 4 कंपोनेंट भी हमने पढ़ने इस टॉपिक में: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। और जो ब्लड की ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं, उनके नाम आर्टरी, वेन्स, कैपलरीज, वो भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। और हार्ट के बारे में अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे और लिम्फ के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और आज हम केवल एक कंपोनेंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट ब्लड, वो डिटेल में पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटिंग इन द बॉडी विद इन वेसल्स and blood has a normal pH range 7.3 to 7.4। and उसके बाद हम पढ़ेंगे components of blood। blood has mainly 4 components: plasma, red blood cells, white blood cells और platelets। तो हमने यहाँ पे सीखना है कि ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में ये प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट है और इस लिक्विड पार्ट में ही ये तीनों टाइप की सेल्स रहती हैं। प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स रहती हैं। ये बेस मटेरियल है ब्लड का प्लाज्मा में पड़ी रहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लाज्मा है इसके फंक्शन सीखना हमने, आरबीसी के फंक्शन सीखने, डब्ल्यूबीसी के फंक्शन और प्लेटलेट्स के फंक्शन सीखने। जो प्लाज्मा है, हमने पहले भी कहा था कि जो ये डाइजेस्टेड फूड हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे इस प्लाज्मा में रहते हैं। और यही प्लाज्मा उनको हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का प्लाज्मा न्यूट्रिएंट को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करेगा। कोई पूछेगा कि ब्लड में न्यूट्रिएंट कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व रहते हैं। ब्लड के प्लाज्मा में एंजाइम्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं, न्यूट्रिएंट रहते हैं और ब्लड के प्लाज्मा के ही द्वारा वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेकंड है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, और यह हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करता है अपने ऊपर। हीमोग्लोबिन इज ए आयरन कंटेनिंग प्रोटीन and it carry oxygen and carbon dioxide
फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हीमोग्लोबिन लंग्स के एल्वोलाई से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ले जाता है और डिफरेंट सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक लाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है। तो आरबीसी का काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना। हमारी बॉडी के प्लाज्मा का काम न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना। रेड ब्लड सेल्स का काम रेस्पिरेटरी गैसेस O2 और CO2 को ले जाना। और ये आरबीसी इस हीमोग्लोबिन के कारण एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे O2 और CO2 को ले जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन एलिमेंट होता है, ये याद रखना आपको। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है ब्लड का, वाइट ब्लड सेल्स। इसका एक काम है हमारी बॉडी में ब्लड में जितने भी माइक्रोब्स जाएंगे उनको किल करना, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी के जो इन्फेक्शियस और पार्टिकल्स हमारे ब्लड में एंटर होंगे उनको किल करने का काम करेगा WBC, सोल्जर्स ऑफ द आवर बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द ब्लड, यही हैं WBC। और अगला ब्लड कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉट करना। कहीं पे कोई घाव लग गया, कट लग गया बॉडी में, तो वहाँ पे जैसे खून बहने लगेगा तो उस ब्लड को जमाने का काम, क्लॉट करने के काम करेगा प्लेटलेट्स। तो हमने इस वीडियो में प्लाज्मा, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स जो ब्लड के चारों कंपोनेंट हैं उनके फंक्शंस सीखे हैं।